महाराष्ट्र में नई सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सूत्र ये बता रहे हैं कि शिंदे ने बेटे के लिए डिप्टी सीएम का पद मांगा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शिंदे ने महायुति का संयोजक बनाने की भी मांग की है। इसके अलावा शिंदे ने केंद्र में जाने का ऑफर ठुकरा दिया है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। देखिए, मुख्यमंत्री को लेकर यहाँ पर लगातार विचार विमर्श जारी है, लेकिन विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि बीजेपी तो ऑफर कर रही थी कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए या तो आप केंद्र में आ जाइए, लेकिन यहाँ पर तो लग रहा है कि शिंदे गुट को मनाने में अभी और टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। बिल्कुल क्या जसप्रीत, आपने देखिए जिस तरीके से शिवसेना की शिंदे कैंप बिल्कुल भी मान नहीं रही और किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, उसको लेकर लग रहा है कि थोड़ा सा समय और लग सकता है बीजेपी के बड़े नेताओं को, एकनाथ शिंदे और शिंदे कैंप के नेताओं को मनाने में। ये दो ऑफर दिए गए हैं, या तो वो अपने बेटे को डिप्टी सीएम बना दे या फिर केंद्र में एक बड़ा मंत्रालय लें। इसको लेकर भी शिंदे कैंप पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रहा है। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिनके चेहरे पर पूरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उस चेहरे को सीएम बनाया जाए। जिस तरीके से उनके सभी मंत्री, उनके नेता और उनके कार्यकर्ता, उन सब की एक ही मांग है कि एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाए, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव महायुति का था, वो उनके चेहरे पर लड़ गया। उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने के बाद फायदा सिर्फ शिंदे कैंप को नहीं बल्कि बीजेपी और अजीत पवार कैंप को भी हुआ है। यही वजह है कि शिंदे कैंप के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं वो सभी मांग कर रहे हैं कि इस बार जो सीएम है कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे ही होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि 150 में से 133 सीटें वो जीतकर सामने आई है। महायुति में नंबर 1 पार्टी उभर कर सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि जो सीएम होगा वो बीजेपी की तरफ से ही होगा। तो महाराष्ट्र में देखिए 4 दिन हो गए रिजल्ट को आए हुए, महायुति बम्पर जीत से सामने आई है। 288 सीटों में से 233 सीटें महायुति जीती हुई है, लेकिन 4 दिन बाद शर्त रखी है। एक तरफ तो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, दूसरी तरफ शिंदे कैंप कह रहे हैं कि अब शिंदे ने ये नई मांग रखी है कि बेटे को डिप्टी सीएम पद दे दो। केंद्र का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है, तो यहाँ पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल सही है जसप्रीत। देखिए, इसमें बात बनती हुई बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से पहले ये जो एकनाथ शिंदे ने ऑफर दिया था कि बेटे को सीएम डिप्टी सीएम का पद दे देना चाहिए या फिर केंद्र में कोई बड़े मंत्री पद देना चाहिए, उसको लेकर बीजेपी तैयार नहीं हो रही है। कुछ कंडीशंस ऐसी है जिसमें एकनाथ शिंदे की टीम भी तैयार नहीं हो रही है, उसको लेकर यही माथापच्ची चल रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सीएम बनने का जो फेस है उसका पर्दा उठने में 3 से 4 दिन का और समय लग रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि शिंदे कैंप और बीजेपी में बातचीत पूरी तरह से लगभग हो चुकी है, और ये भी जानकारी मिली कि 2 दिन बाद ये बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है पीएम मोदी और अमित शाह, ये दोनों लोग फाइनल कॉल ले सकते हैं और बहुत जल्द महाराष्ट्र